तो लास्ट ईयर फिर पापा मुझे बोलते थे कि अब यहाँ से भी बाहर निकल, क्योंकि अगर तुझे और अच्छा क्रिकेट खेलना, तो मैं बोलता था नहीं मैं यहीं कर लूँगा, यहीं कर लूँगा। बोले अरे तू समझ चीज़ें, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है कि बाहर निकलना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। अब तू यहीं यहीं बॉलर खेलता है, ये सारी चीज़ें, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। रोहित शर्मा के जो कोच है दिनेश लाड सर, पापा मुझे वहाँ भी लेके गए थे 3-4 दिन। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी मुझे देख के बोला। फिर मैं युवराज सिंह के पापा है, उनके पास भी 3-4 दिन गया था प्रैक्टिस करने। मतलब पापा मुझे हर जगह लेके गए कि उनको यूँ लगता था कि कुछ चीज़ मेरे को ही उन्हें लगे कि मैं तुझे दे नहीं पाया, कि यार मुझे यूँ बाद में हो कि तू सक्सेस नहीं हुआ, कि मैं उसके पास ले जाता, क्या पता वो चीज़ें बता देती। बाकी जो हमने लोन ले रखा है वो उसका सारा मेरे ऊपर ही छोड़ रखा था पापा ने, जो करना तेरे को ही उतारना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट उन्हें इतना ट्रस्ट था कि तू करेगा। अब ये है कि आईपीएल में मैं बिका था, इतने पैसों में मुझे खरीदा था, वो एक बड़ी बात थी। बट वो वाला सीन है कि लोग ऐसे नहीं जानते आपको जब तक आप आईपीएल में कुछ बड़ा कर ना दो। मतलब लोगों का ये कि बिक गया, ठीक है, लोग खरीद लेते हैं, ये वाला सीन था। बट आपने ऐसा कर दिया ना, अब मतलब एक मज़ा आ रहा है कि हाँ यार मैं एक हूँ प्लेयर। अब पापा भी बोलते हैं कि अब यूँ मज़ा आ रहा है कि यार अब लोगों को बोलने में भी मज़ा आ रहा है, उनसे मिलने में भी। वरना लोग यूँ बोल रहे थे कि आईपीएल में बिक गया, ठीक है, पहले 1-2 मैच नॉर्मल से गए थे, क्या हो गया, सभी खेलते हैं। बट अब वो जो काम हुआ उसके बाद एक लाइफ ही चेंज हो गई है। अब मतलब ये भी है कि अब आपको करना भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपने कर दिया तो लोगों की आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है, तो वो एक थोड़ा प्रेशर भी देती है। बट वो है कि अब अपने ऊपर यूँ बिलीव, कॉन्फिडेंस भी इतना आ गया है कि मैं कर सकता हूँ यार, उस सिचुएशन में किया तो। कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कैसे? स्टार तो भैया देखो, वो तो पता ही है सबको, मैं बता ही रखा है कि पापा का एक सपना था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। क्योंकि हम एकदम गरीब परिवार, मतलब एकदम किसान परिवार से, कि पैसे वैसे थे नहीं, तो सपना होता है कि यार पैसे हो, तो वो चीज़ें आपको जॉब करके वैसे मिल नहीं सकती। तो पापा उस टाइम पे क्रिकेट देखते थे, वो बताते हैं, तो उस टाइम पे सचिन पाजी को एक कार मिली थी 2-1 करोड़ की शायद, वो कुछ बने थे। तो उनको यूँ लगा कि यार, वो बताते हैं मुझे कि भाई इतना नाम, इतने पैसे, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अब वो खुद तो कर नहीं पाए। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि जब मेरा बेटा होगा, शादी होगी, तो उसको खिलाना है, तो वो उसको क्रिकेटर बनाएंगे, वो इतना कुछ करेगा, तो वो फेम, वो पैसा, वो नाम, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक उनका सपना था। तो फिर बचपन में उनका ये तो था कि इसको क्रिकेट खिलाए, जल्दी स्टार्ट कराए, बट करा नहीं पाए क्योंकि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। तो मैं भी उनको बोलता रहता था कि पापा अकेडमी डालो डालो, वो ऐसे बोलते रहते थे, अगले साल ऐसे करते 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 करते। फिर मैं जब 12-13 साल का हो गया था, तो अब उनको भी लगा कि यार अब ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो फिर उन्होंने मुझे 2015 में, उस दिन मेरा बर्थडे था, मुझे याद है, हम दोनों निकले थे गाड़ी में, सुबह 6 बजे निकले थे एकेडमी देखने। उस टाइम पे 3 हमारे उधर शेखावाटी में, चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जगह कि यहाँ पे कोई अच्छी एकेडमी है क्या। तो हम दोनों सुबह निकले थे, हम रात को वापस आए थे फिर 12 बजे घर पे। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक एकेडमी खुली थी, SBS क्रिकेट एकेडमी सीकर में, वो एकदम नई। तो उसके जो मालिक का ओनर है, उनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है, उनके दोनों बच्चे भी वही खेलते हैं। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे। तो वहाँ मैंने 5-6 साल प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर चल रहा था स्टेट वगैरह, ये सारी चीज़ें खेल रहा था। तो फिर यूँ लगा कि यार अब यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, और क्योंकि आप एक जगह रह के इम्प्रूव नहीं कर सकते गेम, आपको सीनियर्स के साथ खेलना है। तो फिर पापा मुझे जयपुर लेके आए। तो जयपुर में ये था कि कौन सी एकेडमी जाए, कहाँ अच्छी है। तो वहाँ पे मैंने अरावली का नाम सुना था, अरावली क्रिकेट एकेडमी, विवेक यादव की है, सर की उनकी। तो मैं फिर वहाँ गया। तो 4-5 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस की, वहाँ से मेरा रणजी ट्रॉफी भी खेला, मैं सीनियर में आया। बट इतना अच्छा गया नहीं, डेब्यू मैच भी एक ही मैच मिला था मुझे, एक इनिंग आई, उसमें मैं 2 रन पे आउट हो गया। तो उसके बाद में फिर सीज़न ख़त्म हो गया। फिर 2 साल यही 23 वगैरह खेलता रहा, उनमें परफॉर्म करता रहा, अच्छा कर रहा था, बट चांस मिल नहीं रहा था सीनियर में। तो लास्ट ईयर फिर पापा मुझे बोलते थे कि अब यहाँ से भी बाहर निकल, क्योंकि अगर तुझे और अच्छा क्रिकेट खेलना, तो मैं बोलता था नहीं मैं यहीं कर लूँगा, यहीं कर लूँगा। बोले अरे तू समझ चीज़ें, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है कि बाहर निकलना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। अब तू यहीं यहीं बॉलर खेलता है, ये सारी चीज़ें, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो फिर लास्ट ईयर मैं गुड़गांव आया। मैं सीज़न ख़त्म होती 2 महीने वहीं रहा, मेरा भाई मेरे साथ आया, हम दोनों वहीं रहे। हमने फ्लैट रेंट पे लिया। तो वहाँ पे अब दिल्ली की इधर की क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि यहाँ अगर आप आओगे, T20 क्रिकेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ है इंडिया में, यहाँ खेलते हो। तो वहाँ मैंने 2-3 महीने प्रैक्टिस की। फिर मैं रोहित शर्मा के जो कोच है दिनेश लाड सर,
पापा मुझे वहाँ भी लेके गए थे 3-4 दिन। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी मुझे देख के बोला। फिर मैं युवराज सिंह के पापा हैं, उनके पास भी 3-4 दिन गया था प्रैक्टिस करने। मतलब पापा मुझे हर जगह लेके गए कि उनको यूँ लगता था कि कुछ चीज़ मेरे को यूँ नहीं लगे कि मैं तुझे दे नहीं पाया, कि यार मुझे यूँ बाद में हो कि तू सक्सेस नहीं हुआ, कि मैं उसके पास ले जाता, क्या पता वो चीज़ें बता देती। तो मैं ऐसे अलग-अलग जगह गया तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। सबने कुछ छोटी-छोटी चीज़ बताई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने मेंटली बताया, किसी ने टेक्निकली बताया, तो वो सारी चीज़ें काम आई। फिर मैंने सारे मैचेस खेले तो उनसे भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। फिर लास्ट जब हमारी स्टार्ट हुई ना, लाइक जो डोमेस्टिक से पहले स्टेट की टीम बनती है, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट के आपस में मैचेस होते हैं। तो उस टाइम पे एक भैया है जो साथ में खेलते थे पहले क्रिकेट, जब मैंने स्टार्ट की थी ना तब उन्होंने फिर छोड़ दी थी। तो वो भैया मुझे 4-5 साल से ऐसे बोल रहे थे कि वो कोचिंग दे रहे थे, वो भी उस चीज़ को सीख रहे थे कोचिंग के बारे में। तो मुझे बोलते थे, बट मुझे यूँ लगता था कि नहीं अभी नहीं, मेरे को यूँ फील नहीं आ रहा था कि नहीं, मैं उनको मना कर रहा था। बट इस बार उन्होंने मुझसे बात की तो उस टाइम पे तो मुझे लगा यार इस बंदे को अब, फिर मैं उनके पास पिछले 5 महीने से उन्हीं के पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो मतलब माइंड में क्लियरिटी दी है सारी चीज़ों की, उस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा वैसे देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दी कि यहाँ पे क्या होने वाला, वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मतलब अगर आपका पहला सीज़न हो, आप प्रेशर लेते हो यहाँ पे, बट मेरे ऊपर वो चीज़ आई नहीं, तो उनका भी एक अच्छा रोल रहा है। तो ये जर्नी थी अभी तक और आज आपके सामने हूँ। और अभी जैसे कि आपने बताया कि उसके पीछे भी आपको बहुत जगह घूमना पड़ा, डैडी आपको लेके मतलब हर जगह पे जाते हैं। तो अभी एक मिडिल टाउन के बाद अपने छोटे टाउन में आने के बाद वो एक रहता है ना कि इतने सारे जगह पे जाने के लिए जो पैसे लगते हैं लगता है, तो वो मॉनेटरी पार्ट आपने मतलब वो मतलब पैसे थे नहीं तो उस टाइम पे पापा ने घर बेच दिया था हमारा, क्योंकि पैसे की चाहिए थे तो क्या करते। तो उस टाइम में हमारे दोनों ताऊजी थे, वो रिटायर होके आए थे आर्मी से, तो उनके जो भी पैसे आए, घर बेचा, उनसे पैसे आए, उनसे एक ज़मीन ली और उस पे बैंक से फिर ज़मीन मिलती है तो आपको लोन मिल जाता है। तो फिर लोन लेके एक 20-25 कमरों का होटल नॉर्मल गाँव में जो होता है कि वहाँ कोई रहने आए, वैसा वैसा बनाया। तो उससे फिर क्या, पैसे तो आ रहे थे, इनकम तो हो रही थी, बट वही है कि फिर बैंक का लोन है, उसके महीने के पैसे दो। फिर गाड़ी भी चाहिए थी पापा को, तो गाड़ी की किस्त भरो, खुद का घर नहीं है, हम जयपुर रेंट पे रह रहे हैं तो उसके भी पैसे दो। तो बस काम यूँ चल रहा था कि हाँ वो पैसे आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें जा रही है। बाकी जो हमने लोन ले रखा है वो उसका सारा मेरे ऊपर ही छोड़ रखा था पापा ने, जो करना है तेरे को ही उतारना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट उन्हें इतना ट्रस्ट था कि तू करेगा। वो मतलब सब बोलते थे कि भाई इतना इतना रिस्क क्यों ले रखा है, कोई जॉब करवा दे, कुछ तो करवा दे, कहीं सेटल हो जाए। बट उन्होंने बोल रखा जो भी करवानी थी तो मैं इतना बड़ा रिस्क थोड़ी लेता। मतलब उन्होंने सारी चीज़ें एकदम यूँ झोंक दी थी कि करना तो इसी में करना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उनको मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि तू कर देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो चीज़ होनी है, चाहे थोड़ी देर हो जाए। तो वो चीज़ हुई। तो उन्होंने मतलब कभी भी किसी चीज़ पैसे को लेकर सोचा ही नहीं, कहीं से भी लाने पड़े, चाहे मुझे अगर बैट चाहिए, मुझे कहीं जाना, कहीं प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना, वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे कहीं से भी करना हो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो वाली बात है कि आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। बट कुछ लोगों के पास होते नहीं, तो वो आपको दिखाना पड़ता है कि यार आउट ऑफ वैसे जाके कि करना तो है तो कहीं से भी लेके आओ। तो उन्होंने वो चीज़ की। और इसके बीच में जैसे कि आपने अभी बोला कि आपको बहुत सारे कोचेस के बीच मतलब आपको सबसे सीखने के लिए मिला, तो उन बीच में ऐसे कौन से लोग थे जहाँ पे मतलब फैमिली से हो सकता है या फिर और आसपास के लोग, एरिया के लोग, जिसपे आप मतलब आपको फुल सपोर्ट करते थे, या फिर कैसे सपोर्ट? मतलब सबसे ज़्यादा तो मम्मी, बहन और जो मेरा भाई रहा, मैं बता रहा हूँ गुड़गांव 2 महीने मेरे साथ रहा था। तो हमें वैसे खाना बनाना आता नहीं था, तो हम तो ये दलिया हो गया, खिचड़ी वगैरह बना ली, तो वो मेरा पूरा मतलब वो मेरे लिए रेडी रखता था बना के हमेशा कि मैं मेरा प्रैक्टिस से आऊँ। वो अपनी पढ़ाई भी करता था साथ में, उसके अलावा वो मेरे लिए सारा खाना वाना बना के, कपड़े तो मैं खुद धोता था। मैं कहा तू रहने दो, बोला मैं भी धो दूँगा। अरे मैं कहा इतना तो मैं कर लूँगा। तो वो 2-3 महीने का वो स्ट्रगल, मुझे लगता है वो स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, बट वो चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 4 बजे उठा, बहुत बार ऐसा हुआ। वहाँ से वो मेरे को दिल्ली छोड़ गया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी, चंडीगढ़ मैच खेलने गया। वहाँ पे दिन में 2 मैच खेले, क्योंकि 3 घंटे में पहुँचा देती थी, 3 साढ़े 3 घंटे। 10 बजे जाके मैच खेला, फिर रेस्ट किया, फिर शाम को एक और मैच खेला डे नाइट, फिर रात को वापस आया बस पकड़ के, फिर सुबह आके वापस एक और मैच खेला दिल्ली में। मतलब ऐसे इतना यूँ चल रहा था कि सोया भी कम हूँ। तो वो मुझे लगा उस चीज़ ने बहुत हेल्प की है कि और फिर शाम को जिम भी गया। ऐसा भी किया है कि 2 दिन कंटिन्यू पूरा थक गया हूँ, फिर तीसरे दिन यूँ लगा अब बॉडी को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट दिया है। तो वो, और मम्मी और बहन तो मेरी हमेशा मतलब वो तो मेरे साथ रहे। जब से मैं घर से निकला हूँ, मैं हॉस्टल में रहा थोड़े दिन, पर मुझे नहीं लगा सही, क्योंकि आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर वही अपनी चीज़ें देख सकते हो। तो मैंने पापा को बोल दिया,
तो उस टाइम पे बहन भी पढ़ती थी और मम्मी पढ़ाते थे, तो उसी स्कूल में वहीं पे फिर वो हमेशा मेरे साथ ही रहे वहाँ पे जब तक बहन की पढ़ाई हुई। तो 12वीं उसने वहीं से की थी सीकर से। तो जैसे ही वो ख़त्म हुई तो मैं जयपुर आ गया, तो वो मेरे साथ जयपुर शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरा ध्यान रख सके, मैं हर चीज़ में मुझे कंफर्टेबल मिले, मैं अपना खेल पे फोकस कर सकूँ उसके लिए। अभी आपका इतने पीछे सब ये स्ट्रगल है, तभी इसके इतने स्ट्रगल के बाद जाके ऑक्शन में आपका नाम उधर डिस्प्ले पे आया था और बाद में बिडिंग चालू हो गई इतने और इतने नंबर तक गई, तो आपको कैसे लगा था कि घर पे क्या करें? भैया मैं तो सही बताऊं तो 3-4 महीने पहले तो मैं रणजी ट्रॉफी से भी ड्रॉप हो गया था 2 मैच बाद। तो मेरा तो यूँ हो गया था, मैं रोने सा हो गया था कि मैं कहा यार इतने रन बना के आते हैं, एक मैच में नहीं बनाए, पहले में बनाए थे, दूसरे में नहीं बनाए, ड्रॉप कर दिया। क्योंकि हमारे उधर थोड़ा उस टाइम पे सरकार वरकार का ही चलता है, तो वो चेंज हुई थी, तो वो सिलेक्टर वगैरह सारे चेंज हुए, तो ड्रॉप कर दिया। तो मेरा तो उस टाइम पे ऐसा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था आईपीएल का। इस बार कोई कहीं सीन नहीं था, ना मैंने कोई ट्रायल दी, ना कोई मुझे जानता था, कोई सीन नहीं था कहीं भी। उसके बाद मैं 23 में गया, वहाँ मेरे रन बनना स्टार्ट हुए। फिर चीज़ें ऐसे चेंज हुई कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब एक फ्लो में चलती है ना, वो एक टाइम आता है, क्योंकि ये मेरी अकेले की मैं नहीं बोल रहा, मेहनत एक सारी पापा का है, मम्मी बहन सारे लोगों का, जो भी उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जो सारी चीज़ें सोची, फिर मेरी मेहनत, मतलब एक टीम लगती है, तो वो सारे थे मेरे साथ। फिर भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया एकदम। मतलब मैं वहाँ से ड्रॉप होकर मेरा यूँ हो गया था यार फिर से, पर मेरे ये थे कि वापस सीनियर में कमबैक करना, रन बनाने। फिर 23 ऐसा गया कि एक तरफा काम हो गया, फिर भी मुझे चांस नहीं मिल रहा था सीनियर टीम में। बट भगवान ने ऐसे टाइम पे चांस दिया कि कार्तिक उस टाइम पे इंजर्ड हुआ, मैं आया, मैंने आते ही मैच जिता दिया। फिर वहाँ से अलग चीज़ें सीन होने लग गई। फिर जिस दिन ऑक्शन था उस दिन मैंने फिर रन बना दिए। ऑक्शन से जस्ट 4 घंटे पहले मुंबई से मैच हुआ था अच्छी टीम के सामने। तो फिर मेरा था कि वो मैच में रन बनाते ही मुझे यूँ लगा कि अब आईपीएल में तो आ जाएगा यार, अपन ने इतना परफॉर्मेंस किया। पर मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतने पैसे मिलेंगे या कुछ होगा। और मैं और पापा यही चाहते थे इस बार, इतना कुछ होने के बाद, कि एक बार यहाँ चांस मिल जाए, कोई टीम खरीद लेगी हमें, हम आके सीखे तो सही यहाँ आगे हमें करना क्या है, चीज़ें हमें पता तो चले लोग क्या कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था मुझे आते ही प्लेइंग मिलेगी या मैं ऐसा कुछ करूँगा, मेरा कुछ नहीं था। मेरा था यहाँ जाऊँगा, देखूंगा चीज़ें कैसी होती है, वो सीखूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर उनको तैयार करके रेडी होके आऊँगा। बट वो जो मैं भैया बता रहा हूँ ना, वो मुझे पहले ही बोलते थे जब से मैं उनके पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि तू उन चीज़ों के लिए तैयार है, खुद पे भरोसा रख, बस तुझे ये है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और खुद पे बिलीव करेगा, तेरे अंदर है वो चीज़। उनको वो दिख रही थी पहले से ही, और बोले वो चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें हुई भी। तो उस टाइम पे वो मोमेंट तो ऐसा था कि जब मेरा तो ये था, मैं मामा जी से बात कर रहा था, मैंने पापा से बात नहीं की। ऑक्शन चला, मेरे मामा जी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो उनसे, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं उनसे बात कर रहा था। पापा बोले मेरे से बात मत करना ऑक्शन टाइम। तो मैंने उनको वीडियो कॉल करा, मैंने उनको जैसे ही वो उठा एक बार, मैंने कहा अब फ़ोन काट दो, अब आप देखो आराम से। मैं आराम से फिर बस यूँ लग रहा था सपना सा चल रहा है, मैं उठाते रहो जितना उठा सको। तो वो चीज़ थी। और उसके बाद अभी जैसे कि आप इतने अभी ऑप्शन का पार्ट हो गया, आपका सब सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग का कैंप भी हुआ था चेन्नई में। वहाँ पे आपका जेल से बात हुआ, जेल से इतने बड़े मतलब कोचिंग लेवल पे स्टाफ से आप आके, जैसे भी एलएसजी में आपको कैसे लेवल पे सपोर्ट मिला है? मतलब मुझे यूँ लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े कोच के साथ या इतने बड़े मतलब खिलाड़ियों के साथ, प्लेयर्स के साथ काम, मतलब सब ऐसे रखते हैं कि मुझे यूँ लगा कि मैं पहले से इनके साथ हूँ। इतना वो एक फैमिली वाला माहौल दे रखा था ना। और मैं जब चेन्नई गया, पहला गेम था, तो उस टाइम पे मेरी बैटिंग इतनी मुझे फील आ भी नहीं रहा था। मतलब छक्के मार रहा था कुछ, बट ऐसे नहीं कि मैं जो भी बैटिंग हो रही है वो वाली फील नहीं आ रही। फिर भी उनको दिखा वो चीज़, उन्होंने मुझे वो वाला माहौल दिया कि भाई है तेरे अंदर कुछ, हमने देखा है, अभी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे थे काम। जब वहाँ गेम खत्म हुआ था तो उन्होंने मुझे, जेएल सर ने, इन्होंने, हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बोली थी कि गेम प्लान मेरा सारी चीज़ें पूछी थी। तो उन्होंने बोला ये 2-3 चीज़ों पे काम कर सकता है। तो बीच में 15 दिन का गैप था, मैं उनको बोल के आया था मैं इन पे करके आऊँगा काम। और आते ही जब हमारा पहला प्रैक्टिस मैच हुआ था, मैंने वही सेम चीज़ें की और मैंने मैच जिता के दिया था उन्होंने। तो उन्होंने उस दिन, उनको ऐसे लगा कि हाँ इसको हमने जो काम दिया है 15 दिन में करके आया, तो वो चीज़ अच्छी थी। उसके बाद ही अभी जैसे कि आपको गेम मिले और उसमें से केकेआर के गेम में आपने पूरा मतलब मैच पलट दिया वहां से, तो एक दिन का आपको क्या लगता है, वो एक दिन का फेम था या फिर मतलब या पहले से आप तो आपको मन में कैसे लगा था कि भैया मुझे तो मतलब यूँ बिलीव नहीं हुआ उस टाइम पे कि ये सब कुछ हो रहा है। बट एक दिन की तो नहीं होती वो चीज़, आप नहीं बोल सकते एक दिन की है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है और मेरे अकेले की भी नहीं है। वो सारी चीज़ें जब मिलती है ना सबका,
तभी वो चीज़ होती है, फिर भगवान साथ देता है। वो बहुत रेयर लोगों के जीवन में, मतलब लोग 8-8 10-10 साल भी आईपीएल खेल जाते हैं बट नहीं होती। बट मैं लकी हूँ, मैं खुद को इतना मानता हूँ कि मुझे वो चीज़ मिली। मैं उसके लिए भगवान को बहुत थैंक्स देता हूँ कि इतने अर्ली करियर में मुझे वो ऐसी इनिंग मेरी आ गई। तो वो एक दिन का नहीं बोल सकते, बट जितना ट्रस्ट दिखाया मुझ पे सब लोगों ने, टीम ने इतना ट्रस्ट दिखाया कि वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, फिर भी ऋषभ भैया सब मुझे बोल रहे थे कि भाई तेरे अंदर है, तू खुद पे विश्वास करता है नहीं करता। वो मुझे एक ही चीज़ बोल रहे थे, मुझे बस में भी समझाते आ रहे थे सारी चीज़ें। तो वो होती है, क्योंकि अगर सब आपको सपोर्ट करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें अपने आप होती है। उसके बाद जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे आपका फोन, आपने बताया था मुझे कि आपका पूरा फोन भर गया, आपने फोन किसी का उठा नहीं रहे थे, कंटिन्यूस बज रहा था। तो उसमें कुछ कुछ अफवाहें भी बहुत चल रही थी कि आपको ये मिला, आपको वो मिला। तो उसके ऊपर क्या बोले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। जो है वो गाड़ी वाड़ी या कोई बोल रहा है सोने की चैन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। इतना भी कोई वो नहीं हुआ है। वो अगर मैं कोई फाइनल जिता दूंगा टीम को फिर जरूर सर दे सकते हैं, बट इतना नहीं। ओके, और ऐसे कि आपने वो केकेआर वाला गेम तो मतलब बहुत हाई नोट पे एंड किया था, तो उससे के बाद एलएसजी के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, और फिर बाद में आपके घर पे आपकी क्या बात हुई? मतलब अब ये है कि आईपीएल में मैं बिका था, इतने पैसों में मुझे खरीदा था, वो एक बड़ी बात थी। बट वो वाला सीन है कि लोग ऐसे नहीं जानते आपको जब तक आप आईपीएल में कुछ बड़ा कर ना दो। मतलब लोगों का ये कि बिक गया ठीक है, लोग खरीद लेते हैं, ये वाला सीन था। बट आपने ऐसा कर दिया ना, अब मतलब एक मज़ा आ रहा है कि हाँ यार मैं एक हूँ प्लेयर। अब पापा भी बोलते हैं कि अब यूँ मज़ा आ रहा है कि यार अब लोगों को बोलने में भी मज़ा आ रहा है, उनसे मिलने में भी। वरना लोग यूँ बोल रहे थे कि आईपीएल में बिक गया ठीक है, पहले 1-2 मैच नॉर्मल से गए थे, क्या हो गया, सभी खेलते हैं। बट अब वो जो काम हुआ उसके बाद एक लाइफ ही चेंज हो गई है। अब मतलब ये भी है कि अब आपको करना भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपने कर दिया तो लोगों की आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है, तो वो एक थोड़ा प्रेशर भी देती है। बट वो है कि अब अपने ऊपर यूँ बिलीव, कॉन्फिडेंस भी इतना आ गया है कि मैं कर सकता हूँ यार, उस सिचुएशन में किया तो। और ये लास्ट एक इसमें क्वेश्चन आप ले लेते हैं कि आपके अभी आप जिस मुकाम पे हो, तो इसके बाद आपको अगर चांस मिला कि आपके छोटे वर्जन को आप कुछ बात कर सके तो क्या करो? छोटे वर्जन मतलब आप जब भी बच्चे थे तभी आपको अगर चांस मिला कि आप उनको कुछ बता सकते हो वैसे। अच्छा, अगर मैं खुद को तो यही बताऊंगा भैया, आजकल के टाइम पे आप मतलब ये है कि सफलता, वो बोलते हैं ना कि सेक्रीफाइसेस, त्याग मांगती है। तो मैं अगर किसी को यूँ बोलना चाहूँ कि अगर आपको कुछ पाना है, वो वाली बात है, तो आपको चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, वो बोलते हैं कि एंजॉय करना ज़रूरी है साथ में, तो वो चीज़ें भी करो। बट होता क्या है, सब बोलते हैं कि एंजॉय करो थोड़ा सा, बट वो फिर ऐसी आदत में पड़ते हैं सबके सब की, वो फिर एंजॉय होते होते कब उस चीज़ में आप पड़ जाते हो, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो कि आप करो, आपके पास महीने में 30 दिन है, आप 25-26 दिन लगाओ पूरे, इसमें 4 दिन आप एंजॉय करो, आपको कौन मना कर रहा है। बट होता क्या है, लोग 4 दिन तो मन से आते हैं और 25 दिन एंजॉय में ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर मैं खुद को बोलना चाहूँ छोटे को, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें।